तो बाहर आते हैं और अब सची के स्तुति गान करते हैं कि तुम्हारा सची होना, नारी पर्याय प्राप्त करना आज सार्थक हो गया। करो प्रशंसा सची की। हे सची, आज तुम्हारा नारी होना धन्य हो गया, सार्थक हो प्रभु गया। के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य तुम्हें को प्राप्त होगा। काश कोई सारा वैभव लेकर मुझे एक क्षण के लिए सची बना देता, तो आज मुझे भी प्रभु का दर्शन प्राप्त होता। प्रभु का दर्शन चाहिए इसलिए ऐसे भाव कर रहे हैं, परंतु ऐसे निदान बंद नहीं होते शुभ कार्यों के। और भाव हुए हैं कि पहला दर्शन मिले, और इनको ये भी है कि सची की पर्याय मिल भी जाएगी तो भी उसमें भी तो गारंटी मिल रही है कि मोक्ष जाएगी। तो मांग भी ले और मिल भी जाए तो कोई इसमें बाधा नहीं है, पर ऐसा मिलेगा नहीं। पर प्रथम दर्शन के लिए उन्होंने ऐसे भाव किए और उनको सची को कहा कि तुम धन्य हो, आज तुम्हारा नारी पर्याय को प्राप्त करना सार्थक हो गया और तुम्हें प्रभु का पहला दर्शन मिलेगा। तुम अब शीघ्र जाओ और वहाँ दर्शन करके प्रभु को बाहर ले आओ, हमें भी दर्शन करवाओ। तो सची ने जवाब दे दिया, वहाँ समस्या आएगी। अब सौधर्म भी अचंभित हो गए, क्या समस्या आएगी? तो वहाँ मनुष्य लोक में गर्भज जन्म होता है और वहाँ पर जो माँ अपने शिशु को जन्म देती है, तुरंत का जन्मा हुआ शिशु किसी और को दे नहीं सकती, ये समस्या आएगी। तो सौधर्म ने कहा हाँ ये बात पक्की है। तो उन्होंने कहा हम अभी अवध ज्ञान के द्वारा कोई उपाय सोचते हैं, और वे अवध ज्ञान लगाते हैं, उपाय सोचते हैं। और उपाय सोच लिया, उन्होंने अपनी जादू की पिटारी को बुलाया और कुछ जादू किया। तुलसी नगर याद आ रहा है क्या? और वो जादू सबको दिखाते हैं। और उनका वो जादू है, धूप में मुंह काला हो ही जाता है, जहाँ कपड़े पहनते वो गोरा रहता है। दिख रहा है कि नहीं? तुलसी नगर इंदौर की सचिंद्रानी बैठी है, देख रही है, और वो पूरे दृश्य याद कर करके गदगद हो रही। तो सचिंद्रानी ने कहा ये क्या है? ये क्या है महाराज? ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। देवों के यहाँ बच्चे तो होते नहीं, सब वहाँ पर उपात सैया से ही जन्म होता है। तो ये हमने मायामयी बालक बनाया है, इसको ले जाओ और माता को मायामयी निद्रा में सुला देना, असली को उठा लेना। माता की कोई निद्रा भंग हो तो उन्हें पुत्र वियोग का दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए ये मायावी बालक उनके पास सुला देना और असली को लेके बाहर आ जाना। तो सची ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दे दी। सौधर्म ने मायावी बालक उनको सौंप दिए और चल देती है सची लेकर के अंदर की ओर। छम छम करती चली सची भोली भाली, माता के महलों में चली। छम छम मीठी मीठी चली सची भोली भाली, माता के महलों में चली। तबे तबे पहुँचा तो शोर ना मचा, माता के महलों में चली। छम छम करती चली सची भोली भाली, माता के महलों में चली। और इधर सचिंद्रानी चली गई मायामयी बालक को लेकर के अंदर की ओर। इधर बहु प्रतीक्षित हैं सौधर्मिंद्र, कब दर्शन मिले। और ये तो आप भी अनुभव करते हैं कि जब इंतजार करना पड़े तो एक सेकंड भी वर्षों जैसा लगता है, लगता कि नहीं? हाँ, आँख मीचते हैं, दांत बीचते हैं, हाथ में मुट्ठी मार करके इस करते हैं, अरे कब आएगी, होता कि नहीं? और इधर कहीं ट्रेन छूट गई तो क्या करेंगे? तो ऐसे इंतजार कर रहे हैं और लालायत होकर के प्रभु दर्शन के लिए प्रतीक्षारत हैं सौधर्मिंद्र।
कब दर्शन होंगे हो, कब दर्शन होंगे जिन भर मेरे तेरे, कब दर्शन होंगे जिन भर मुझको तेरे। रास्ता देखते अखियाँ ये तरस गए मेरे, रास्ता देखते ये नयन तरस गए मेरे। कब दर्शन होंगे जिन भर मुझको तेरे, दर्शन कब होंगे जिन भर मुझको तेरे। रास्ता देखते ये नयन तरस गए मेरे। ये सची चीर गाओ, मेरी व्याकुलता मत बढ़ाओ। पहले कभी इतना देर नहीं लगाती थी, आज ऐसा क्या हुआ कि वापस नहीं आई अभी तक? आज जैसा हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए देर नहीं लगाती थी। पहले ऐसा हुआ ही नहीं जो आज हुआ है, इसलिए देर लगा रही है। हे सची, कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ, झांसी गई। हो आकुल व्याकुल देख रहे, व्याकुल होकर सोच रहे, कब आएगी इंद्राणी। सौधर में मन में सोच रहे, कहाँ गई मेरी इंद्राणी। देखो देवराज, शायद वो आपकी सची है। वो है ना आपकी सची? नहीं नहीं, वो नहीं है मेरी सची। मेरी सची तो करोड़ों लाखों में एक है। हाँ? बस नील में कहते तो बात बनती। आपकी सची करोड़ों में एक है। यहाँ दो वाला है कोई? दो वाला है कोई? है किसी के पास दो? देवराज सब एक एक वाले ही हैं, ज्यादा वाले आप ही हो सकते हैं। और एक से ही परेशान है। इनसे उनसे पूछ रहे, सबसे देखो पूछ रहे, देख किसी ने क्या इंद्राणी। सौधर में मन में सोच रहे, कब आएगी इंद्राणी। और इस सब में के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि प्रभु का जल्दी दर्शन मिले, और इसलिए वो प्रतीक्षारत होकर के आकुल व्याकुल हो रहे हैं और इधर उधर पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि अब देवियों ने तो रोक दिया कि प्रसूति गृह में नहीं जाना है, तो प्रसूति गृह में मन से, वचन से, काय से, किसी भी प्रकार से नहीं जाएंगे, इसलिए अवध ज्ञान भी नहीं लगाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरी सची को देखा है क्या आपने? महाराज कभी गौर जामर नहीं गए, कहाँ से देख ले। किसी ने देखा है क्या मेरी सची को? तुम दिखाए, पहले दिखाया है क्या जो तुम्हें बता दे? आपने मोरी देखा है क्या सची मेरी सची को? हीरानी है, हीरानी है, ओए भैया मोहे बताए दियो। मेरी सची हीरानी है, हीरानी है, ओए भैया मोहे बताए दियो। झांसी में ढूंढी टीकमगढ़ में ढूंढी, झांसी में ढूंढी टीकमगढ़ में ढूंढी, और